Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical. Unit 2 High Pressure Boilers. Topic 3 High Pressure Boilers. Lecture number 8 prepared by Mrs. Amruta Mulle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as schematic Huntsman boiler and Ramsey boiler. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain with sketches of the working of given type of boiler. तो इस लेक्चर में हम जो दो टाइप के बॉयलर्स देखेंगे उसका वर्किंग और स्केचेस आप इसमें देखेंगे. वैसे ही कंपेयर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द गिवन टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर. तो उसमें कंपेरिजन भी करना हमें इस लेक्चर से आएगा. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last session. What is high pressure boilers? Classification of high pressure boiler. Construction and working of Loeffler boiler and Velo. तो लास्ट सेशन में हमने हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स देखे. आइए देखते हैं स्कीमेटिक हर्ट्समन बॉयलर. तो ये वन ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर है जो नेचुरल सर्कुलेशन के साथ फोर्स सर्कुलेशन भी यूज करेगा. तो ये आपका सिंपल बॉयलर है जो स्कीमेटिक हर्ट्समन बॉयलर है. तो इसके पहले जो हमने देखा कि बॉयलर में वाटर आता है, वाटर का स्टीम फॉर्म कन्वर्शन होता है और स्टीम को हम प्राइम मूवर के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. तो ये क्लोज वेसल देख रहे हैं, ये पहले भी लोफलर और लेमन बॉयलर में सेम ही था. तो चिमनी रहती है टॉप पोर्शन में, उसके बाद रहेगा एयर प्रीहीटर. जो एयर प्रीहीटर का काम है कि जो इनलेट कंबशन के लिए एयर सप्लाई करेंगे उसको हीटेड करना. देन उसके बाद रहेगा सुपर हीटर. सुपर हीटर के पहले दूसरी जो हमने बॉयलर देखे जो लेमन बॉयलर है, बेंसन बॉयलर है, उसमें यहाँ पे होता है इकोनोमाइजर. तो यहाँ पे इकोनोमाइजर स्कीमेटिक हर्ट्समन बॉयलर में यूज नहीं करते. देन सुपर हीटर के बाद रहेगा आपका इवेपोरेटर और नीचे रहेगा कंबशन चैम्बर. कंबशन चैम्बर में फ्यूल और कोल का मिक्सचर होके एयर के हेल्प से हम उसको हीटेड करेंगे जिसका बर्निंग होगा और बर्निंग की वजह से हीट जनरेट होगी इन वेसल में. तो इस वेसल में जो हीट जनरेट होगी वो प्राइमरी सर्किट से जो वाटर इनटेक आएगा इन कंबशन चैम्बर इन प्राइमरी इवेपोरेटर वो हीटेड फॉर्म में स्टीम फॉर्म लेगा. तो उस स्टीम फॉर्म का कन्वर्शन होगा यहाँ पे और फिर उसको हम फिर से इवेपोरेटिव ड्रम में डालेंगे जिसके वजह से क्या होगा कि वाटर और स्टीम का सेपरेशन होगा. तो हमारे जो फॉर्म की स्टीम है जिसमें वाटर और मॉइस्चर के कंटेंट्स है और फिर से ड्रॉप डाउन होके वाटर में कन्वर्ट होके फिर से सेकेंडरी सर्किट में जाएंगे और सेकेंडरी सर्किट से फिर से ये वाटर रिसर्कुलेट होगा टू द कंबशन चैम्बर फॉर पर्पज ऑफ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम जनरेशन. तो इस तरह से इस स्कीमेटिक हर्ट्समन बॉयलर में प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट होता है जो वाटर को दो तरह से सर्कुलेट करता है जिसके वजह से इस वाटर में ट्यूब्स जो फ्लो होगी उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हीट के साथ नहीं आता और हीट रिडक्शन होता है जिसके वजह से सॉल्ट डिपोजिशन कम होता है. उसके साथ ही बर्निंग और हीटेड ओवरहीटेड ऑफ कंपोनेंट्स और ट्यूब्स उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ से जो स्टीम फॉर्म हुई है वो सुपर हीटर के थ्रू मेन स्टीम आपके प्राइम मूवर तक पहुंचाई जाएगी. तो यहाँ पे जो स्टीम रिमेनिंग है जो हमने कॉन्सेंट्रेट करके कलेक्ट किया है उसको हम सुपर हीटर के थ्रू से
सुपर हीट करके प्राइम मूवर तक सेंड करेंगे। दैट इज ए सिंपल वर्किंग और सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमेटिक हर्ट्जमैन बॉयलर। इस स्कीमेटिक हर्ट्जमैन बॉयलर में दो सर्किट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें दो तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्राइमरी सर्किट में वाटर ड्रम से नेचुरल सर्कुलेशन होगा, तो सेकेंडरी सर्किट में वाटर सर्कुलेशन के लिए हम फीड पंप का यूज करेंगे। यही डायग्राम को हम एक कलरफुल डायग्राम में देखते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो और आपको करेक्ट डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए हेल्प हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने अभी देखे स्कीमेटिक हर्ट्जमैन लाइन डायग्राम में। वही कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लोज वेसल है, सुपर हीटर है, इवेपोरेटर है, प्राइमरी सर्किट से कनेक्टेड है। देन इसका सेपरेशन हो रहा है वाटर और स्टीम का। जो स्टीम बनी हुई है वो सुपर हीटर के थ्रू प्राइम मूवर तक जाएंगी और रिमेनिंग जो वाटर है फिर से रिसर्कुलेट होगा इवेपोरेशन के लिए। है हमारा स्कीमेटिक हर्ट्जमैन बॉयलर। नाउ डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्कीमेटिक हर्ट्जमैन बॉयलर। इट कैन यूज इम्प्योर वाटर फॉर स्टीम जनरेशन। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के वजह से इम्प्योर वाटर का हम स्टीम जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट इज नॉट रिक्वायर्ड। वाटर ट्रीटमेंट पीएच वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वाटर की हमें वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता नियर टू द बॉयलर, पर यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। देर इज ए रियल चांस of overheating of components of primary circuit, distilled water circuit, as there is no danger of salt deposition, hence long life of these parts. तो यहाँ पे overheating of components ये भी avoid हो जाएंगे due to primary and secondary separation of steams and water, and salt deposition is eliminated. So the life of this boiler is longer as compared to other type of boiler. तो आइए देखते हैं रामसिंह बॉयलर के बारे में। तो ये हमारा एक रामसिंह बॉयलर है जो आपको सिंपल स्टीम कंडक्शन और वाटर सर्कुलेशन की डायग्राम शो हो रही है। इट इज सिमिलर जस्ट लाइक ए बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर में होता है ड्रम ऑब्सेंट होता है और डायरेक्टली वाटर इवेपोरेटर में आता है, इवेपोरेटर से सुपर हीटर में जाता, सुपर हीटर से डायरेक्टली स्टीम फॉर्म होता। तो ये वाटर सर्कुलेशन का जो डायग्राम है ये हम यहाँ पे रामसिंह बॉयलर में दिखा रहे हैं। तो बेंसन बॉयलर में स्ट्रेट ट्यूब्स होती है वाटर सर्कुलेशन के लिए इन इवेपोरेशन। तो यहाँ पे रामसिंह बॉयलर में सिर्फ इवेपोरेशन पोर्शन चेंज किया है और वहाँ पे यूज़ की है स्पाइरल ट्यूब्स। बाकी जो इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा इट इज जस्ट सिमिलर लाइक ए बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर में जैसे ही स्टीम आती है वाटर आता है, तो वाटर आता है डायरेक्टली इकोनोमाइजर से। तो क्लोज वेसल से जो हीट लॉस होने वाली है एटमॉस्फेयर में, तो इकोनोमाइजर वाटर को प्रीहीट करता है और उसके बाद ये जाएगा इवेपोरेशन के लिए। तो यहाँ पे स्पाइरल ट्यूब्स इवेपोरेशन है जिसके वजह से स्टीम जनरेशन और हीट फ्लो रेट बढ़ जाएगा। यहाँ से स्टीम फॉर्म होकर डायरेक्टली सुपर हीटर में जाएगा और सुपर हीटर से स्टीम जनरेट होके डायरेक्टली प्राइम मूवर तक जाएगा और बचे हुआ जो आपका कंबशन चैम्बर के एग्जॉस्ट गैसेस है उसे हम एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे और एटमॉस्फेयर में सेंड करने के बाद एयर को प्रीहीट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ प्रीहीटर एट द टॉप ऑफ इकोनोमाइजर। तो ये हमारा रामसिंह बॉयलर है जिसका फीड वाटर सर्कुलेशन यहाँ पे हमने शो किया। तो इट इज जस्ट लाइक ए बेंसन बॉयलर। तो आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। बेंसन बॉयलर में जो इवेपोरेटर सेक्शन है वहाँ पे हमें स्पाइरल ट्यूब यूज़ करना है, बाकी का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा इस बॉयलर का सेम रहेगा। तो इस बॉयलर के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे इट इज़ रैपिड हीट ट्रांसफर रेट। द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी राइज टू द क्रिटिकल टेम्परेचर इन द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्रिटिकल टेम्परेचर तक वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा and hence boiler has a very high thermal efficiency. The pressure level is more stable and therefore the boiler gives better response. The boiler is more suitable with load fluctuation. Due to absence of a two-phase mixture, the problem of corrosion and erosion is minimized. That is all about the Ramsey boiler.
तो ये आपका नॉर्मल बेंसन बॉयलर है जहाँ पे आपको इवेपोरेटिंग सेक्शन में स्पाइरल ट्यूब यूज करना है एंड दैट दिस कंस्ट्रक्शन लाइक ए रामसिंह बॉयलर. Unique outcomes achieved by this lecture as explained with sketches of the working of the given type of boiler. Compare the silent features of the given types of high pressure boilers. Summary of today's lecture. तो आज हमने देखा है स्कीमेटिक हर्ट्समैन बॉयलर एंड रामसिंह बॉयलर. तो इन दो बॉयलर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कंपैरिजन हमने इस यूनिट टॉपिक के अंदर पढ़ा, जिसके वजह से हमारे अबव यूनिट आउटकम्स ये अचीव हुए. आइए देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स अचीव कौन से हो रहे हैं. तो इस टेबल में PO1, PO5, PO6 एंड PO7 ये मैप होते हैं जो हमें इस लेक्चर से सिखाई दिया. Now the time is give some assignment and this assignment is a assignment number 8. You write all the questions in your copy and solve. The question is explain working of Ramsing boiler with neat sketch. Explain working of schematic Hurstman boiler with neat sketch. For solving this assignment, you watch this video again. If there is some difficulty, pause the video, draw a diagram and understand the concept. If you are unable to solve your difficulty, then contact to subject teacher. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन. तो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर. हमने अभी तक पढ़े हाई प्रेशर बॉयलर्स और उसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन क्या होता है. इट इज जस्ट लाइक दैट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.